दोस्तों, आज पेश है बेरहम हत्यारा। सेठ दीननाथ की पृष्ठभूमि में चंद दौलत में अपना जवाब नहीं रखते थे और अपनी जगमगाती कोठी आज अलग ही नजर आ रही थी। उसका कारण था सेठ दीनानाथ की 30वीं वर्षगांठ। और आज उस वर्षगांठ के उत्सव पर दीनानाथ अपनी सेक्रेटरी लता के साथ अपनी सगाई का ऐलान करने वाले थे। सभी मेहमान वहां थे। मेहमान का स्वागत करने के बाद सेठ लता से कुछ बात करने लगे। लता डार्लिंग, आज मैं सारे मेहमान के सामने ऐलान करूंगा और तब तुम सभी से आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अचानक ही शादी का प्रोग्राम कैसे? लता, मैं शादी से पहले तुम्हें एक बात बताऊं कि हमारे दादाजी मरने के बाद दादाजी ने अपार दौलत मिली, लेकिन माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी की और इन दिनों के बाद पिताजी चल बसे। मुझे पर मुश्किल का पाठ टूट पड़ा। इतना कहकर दीनानाथ शांत हुआ। लता कहना शुरू करा, इतनी सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जब ऐसी बात थी तो तुम सगाई की बात बात तो कोई भी नहीं जानता होगा। और उनकी अपार दौलत तुम्हारे पापा को मिली गई तब तब तो। हाँ लता, अगर तब मैं यह देख रहा हूँ कि मेरे सौतेले भाई बहन मुझसे खुश नजर नहीं आ रहे। आज का माहौल ऐसा है कि दीना डार्लिंग, आद, आदमी दौलत को खुदा मान कर चल रहा है। इसी होड़ में है कि आदमी रह गया और रह नहीं गया और बल्कि शैतान बन गया है। जिधर देखो उधर दौलत के लिए खून हो रहे हैं। तुम चिंता मत करो। तुम चिंता तुम कह रही थी, मैंने इसलिए तुम्हें विवाह का इरादा किया है कि तुम पर विश्वास करता हूँ। खैर, मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी का विश्वास दिलाती हूँ। कम से कम दौलत के लिए हमारी जिंदगी में जहर नहीं घुल सकेगा। आओ, हम लेट हो रही है। अरे, मैं तो भूल ही गया था। और फिर दोनों रेस्तरा से उठकर बाहर चली गई। बाहर बाजार में शॉपिंग करने के बाद डिना डार्लिंग, बस बार एक इस बार भी दो केक केक लिए हैं। इसका कारण एक अपने लिए, दूसरा मेहमानों के लिए। और इस बात हमारे मेहमान भी जानते हैं। और दोनों कार में अपने 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 घर की ओर रवाना हो गई। आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी जिंदगी हो। और लता मुस्कुरा कर शोक निगाहें से निहारने लगी। और लगभग 1 घंटे बाद दोनों बैठक हॉल में मेहमानों के बीच खड़े थे और सामने मेज पर केक रखा था और पास मेहमान दीनानाथ, बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर बैठी थी। सारे मेहमान आ जाने के बाद दीनानाथ की माँ ने कहा, बेटा दीनानाथ, केक काटो। और दीनानाथ ने के दोस्त प्रेम बोला, मम्मी, दीनानाथ के साथ आपका स्नेह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप इसकी सौतेली माँ हैं। तू तो इसका दोस्त है, मगर सगे बड़े भाई जैसा प्यार और सम्मान देता है उसे ओम प्रेम। और दीनानाथ की यह मानता है कि वह मेरे बेटे विक्रम और बेटी प्रीति के सगे भाई से बढ़कर प्यार करता है, उसकी किसी भी अपेक्षा नहीं करता। और फिर दीनानाथ ने चाकू से केक काटने लगा। पूरा हॉल लोगों की तालियों और सीटियों से गूंजने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और तभी दीनानाथ की बूढ़ी माँ ने केक का एक पीस लेकर दीनानाथ की ओर बढ़ाया। लो बेटा, आज बूढ़ी माँ के हाथ से केक खा लो। नहीं मम्मी, मैं मेहमानों को केक खिलाना और मेहमानों के लिए तभी दूसरे केक में पहले पहले शरीक ग्रहण कर बेटा। अच्छा माँ जी। और न चाहते हुए दीनानाथ ने केक खा लिया। लाओ मम्मी, आप मुझे अपने हाथ से ही सही। और फिर दीनानाथ के मुंह में रखा। और दीनानाथ केक का तीसरा हिस्सा अभी खाया भी नहीं था क्योंकि शरीर में कंपन हो गया, आंखें पलटने लगी। ओहो, क्या हो रहा है? आह आह। और इससे पहले कुछ समझ पाते दीनानाथ का टेबल के समान गिरा।
दीना, अरे कोई डॉक्टर को फ़ोन करो। एक आदमी फ़ोन की तरफ भागा और डॉक्टर धवन को फ़ोन करने लगा। हेलो डॉक्टर धवन बोल रहा हूँ, कहिए। फ़ोन करने वाला आदमी विस्तार से सब कुछ बता दिया और बता, आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। वो डॉक्टर धवन आने से पूर्व दीनानाथ की मृत्यु हो चुकी थी, सारी सी डेड। और कुछ देर बाद पुलिस को बुलाया गया, फिर कार्रवाई कर शुरू हो गई। और सारी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सील कर दिया गया और पुलिस लाश को पुलिस वैन में रखकर ले गई। मिस लता, आप कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन में आइए, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है मैं, है इंस्पेक्टर। और पुलिस स्टेशन में इमरान लता से की प्रतीक्षा कर रहा था। औपचारिकता के बाद दीनानाथ जी की मृत्यु बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई है। क्या आप उस बारे में कुछ कहना चाहती हैं? कातिल का मकसद सिर्फ मेरी और दीनानाथ की शादी रोकना था, यानी कि पार्टी में दीनानाथ अपनी सगाई की घोषणा करना चाहते थे। जी हाँ, कातिल शायद यह नहीं जानता था कि हमारी शादी हो चुकी है। वो इस पार्टी में शादी होने की घोषणा करना चाहते थे। आप लोगों ने इस शादी को छिपाया क्यों? इसका क्या कोई खास कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि दीनानाथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सरप्राइज देना चाहते थे। लता की बात सुनकर इंस्पेक्टर कुछ क्षण के लिए सोचने लगा, फिर कुर्सी में पहलू बदल की ने बात पूछा, एक अंतिम सवाल और, दीनानाथ जी का कोई दुश्मन था, यानी आप किसी पर संदेह है? जैसे वातावरण जैसे वातावरण रहा है उससे दिन मैं खुद परेशान हूँ। दीनानाथ की हत्या कौन कर सकता है? अभी लता की बातें खत्म भी नहीं हुई थी, पास्टर का फोन बज उठा। हेलो। रिसीवर उठाकर फोन किया। यस इंस्पेक्टर इमरान। यस, क्या केक में जहर मिला हुआ था? अच्छा, आप लाश को यहाँ भिजवा दे दें। ठीक है, केक में जहर था? अच्छा, ये केक तो हम दोनों खरीद कर लाए थे। अब सब इंस्पेक्टर मुझ पर शक करेगा। और लाश लग रहा है लग रहा है भाव से छिपे न रही और सामने लगभग लहजे में बोला, क्या हुआ? आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? एक बात बताइए, क्या आपको मालूम है केक कौन खरीद कर लाया था? जहर की बात सुनकर मैं हैरान हूँ, क्योंकि केक तो मैं और दीनानाथ ही खरीद कर लाए थे। खैर, आप जा सकती हैं, लाश लेकर आपके घर आ रहा हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। और लता के जाने के बाद इंस्पेक्टर इमरान सोच में पड़ गया, लत, कहीं कातिल लता तो नहीं? अगर कातिल ना होती तो जहर की बात सुनकर घबरा क्यों जाती? मुझे लता को चेक करना चाहिए। और यह सोचते इंस्पेक्टर सीधे अपने फ्लैट पर गया और वर्दी उतार कर हल्का मेकअप करके घर के बाहर निकल गया। मुझे उस दुकान पर पता चलना चाहिए जहाँ केक खरीदा गया था। और दिनाथ दुकान पर आकर इंस्पेक्टर इमरान ने कोई सूत्र हाथ नहीं लगा और निराशा लौटा दीनानाथ की कोठी पर चला। यहाँ आप यहाँ आइए, कहिए। मैं इंस्पेक्टर इमरान हूँ और इस समय मेकअप में हूँ। ऐसा जैसा कहूँ आप वैसा ही आप कहने को तैयार हैं। बेशक मैं चाहती हूँ कातिल हर हाल में पकड़ा जाए। और फिर इंस्पेक्टर योजना से लता को समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद आप इस अपनी सास और सब कुछ समझाने के बाद आप अपनी सास से यह कहें कि आपका भाई हूँ और आज ही लखनऊ से आया हूँ। ठीक है, आइए। और फिर इंस्पेक्टर के साथ लता कोठी में आ गया और इंस्पेक्टर लता के साथ कोठी में आ गया और थोड़ी देर बाद दोनों ने दीनानाथ की सतीली माँ के सामने थे। माँ जी, यह मेरे भाई हैं और आज ही लखनऊ से आए हैं। आओ बेटा, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी बहू की शादी होने से पहले ही विधवा हो गई बहू, जिस जिससे जिसमें यह भी पाप है कि भगवान का तिल तिल मरेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो कातिल अवश्य ही पकड़ा जाएगा। आप मुझे अपना बेटा समझिए। और कुछ देर बाद यह वह मनुष्य डब्बा जिसमें दीनानाथ की जान ली है, मेहमानों के लिए
लाया दूसरा केक डिब्बे में है। उन्हें पुलिस सील करके इन्हें पुलिस सील करके ले गई थी। डब्बे बड़ी अजीब अवस्था में हैं। लाल डब्बा और पीला ढक्कन, और पीला डब्बा लाल ढक्कन। यहाँ नौकर बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं। उन्हें ने यह लापरवाही की है। आइए आपको रीति और विक्रम से मिला दूं। फिर दोनों बैठ कर बातें बाहर निकल आई। और जैसे ही बाहर निकले, रीति और की माँ दीवार में लगी व्हील चेयर की ओर बढ़ते चौंक गई। अरे ये दीवार इतनी नजर कमजोर है, इन्होंने तो केक पर नजर मिलाए डब्बे को ढक्कन बदले होंगे। और अरे रुकिए माँ, वरना दीवार से टकरा जाएगी, कहता हुआ इंस्पेक्टर तेजी से उनकी ओर संभाला। और इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर रीति और विक्रम भी कमरे में आ गए। धन्यवाद बेटा, दरअसल मेरी दोनों आंखें इतनी कम है, दिखाई ही नहीं दे रहा, कोई चीज ठीक से पहचान ना पाती। ठीक मम्मी, तुम हमेशा ही कहा है कि अकेले मत घुमा करो, परंतु मानती ही नहीं। मगर ये कौन है? यह पवन है, यह मेरा भाई है पवन कुमार, और प्यारा देवर विक्रम, और मेरी सुनंद। सेटअप यू किसी को देवर नहीं कहते रीति, किसी को नंद ऐसा नहीं बोलते विक्रम। इससे पहले कोई कुछ बोलता हुआ दोनों वहां से चले गए। और जब लता कमरे में रह गई तब इंस्पेक्टर धीमे स्वर में फुसफुसाया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत एक ऐसी दवाई की भारी मात्रा में खाने से हुई है जो ब्लड प्रेशर एकदम से कम कर देती है और दवा खाने वाले की हृदय गति बंद हो जाती है। वैसे मैं दीनानाथ जी के ब्लड प्रेशर के रोगी थे क्या? यानी ऐसी दवा घर में खाई जाती है? और कौन खाता है? मेरी सास जी, क्योंकि वो कहती है कि यह हाई ब्लड प्रेशर की है, और मैंने पता किया है कि वह दवा ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर के लिए है। ठीक है, मैं लता जी, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर रात को आऊँगा। आप घर में यह कहें कि मैं किसी काम से गया हूँ। और वहाँ से विदा लेकर इंस्पेक्टर सीधा अपने ऑफिस पहुँचा। और अभी वह कुछ ही देर बैठा था कि तो फोन बज उठा। हेलो, इंस्पेक्टर इमरान हियर फ्रॉम शैलनाथ पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर श्रीमान जी, आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आप यह चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम दीनानाथ मर्डर केस से रुचि मत दिखाइए, वरना तुम्हें 1 साल के बेटे को गोली से उड़ा दी जाएगा। और यह बात खत्म करने के फोन डेड हो गया। और इंस्पेक्टर ने एक्सचेंज पर किए गए फोन के बारे में जानकारी करनी चाहिए, परंतु कामयाब न उसका। ऐसा लगता है जैसे अपराधी ताकतवर है। और एक बात उभर कर सामने आई है कि कातिल अकेला नहीं है, मुझे सतर्क रहना होगा। और वह एसपी साहब के विचार विमर्श किया और फिर अपनी ड्यूटी समाप्त करके फ्लैट की ओर रवाना हो गया। ट्रक उसके पीछे लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने असावधान था। यही है ना अपना शिकार रखा? हाँ बस, का आदेश था कि मौके पर बड़ी सफाई से काम करना है। और एक मोड़ पर ट्रक ने बड़ी तेजी से इंस्पेक्टर को कुचल दिया और देखते देखते रफू चक्कर हो गया। इंस्पेक्टर की मौत पुलिस विभाग को चौंका दिया। और इंस्पेक्टर के ऑफिस में एक अज्ञात मीटिंग हुई। मुझे बेहद दुख है कि हमारा एक अफसर शहीद हो गया, मगर आज ही केस सीबीआई को देने के लिए सिफारिश करता हूँ, और इस केस की तहकीकात इंस्पेक्टर पांडे करेंगे। यस राइट सर। और एक सप्ताह बाद गृह मंत्रालय से सीबीआई इंस्पेक्टर सुनील ने इस केस को चार्ज दिया। सुनील सीधा इंस्पेक्टर पांडे के पास पहुंचा। यह मेरा परिचय पत्र, मैं गृह मंत्री से आया हूँ मिस्टर पांडे। आइए, आपके स्वागत है। काफ़ी पियेंगे चाय? वैसे अब सबसे पहले काम की बात पे आते हैं। दीनानाथ की केस फाइल कहाँ चाहिए? और पांडे ने एक फाइल सुनील को थमा दी। और फाइल लेकर सुनील अपने फ्लैट पर आ गया और वह फाइल का अध्ययन करने लगा। अचानक ये रिपोर्ट पढ़कर, दीनानाथ मर्डर केस, दीनानाथ की सौतीली माँ विधवा संदिग्ध व्यक्ति है,
और प्रमाण मिलने के कारण पुलिस को हिरासत में न लिया जा सका। पूरे केस का अध्ययन करने के बाद वह सोच में पड़ा। इंस्पेक्टर इमरान की मौत कौन की धमकी दी गई थी और दुर्घटना मौत होने के बाद का संकेत है कि कातिल एक नहीं है। मुझे दीनानाथ की हर सदस्य को चेक करना चाहिए। और फिर सुनील तैयारी के साथ दीनानाथ के घर पर आ गया और घर के सामने ही रेस्टोरेंट था, उसमें जा बैठा। और यह स्थान ठीक रहेगा, बराबर गेट पर नजर रख सकता हूँ। और अभी वह काफी का प्याला खत्म ही किया था कि एक कार दीनानाथ के गेट पर आकर रुकी और एक लिफाफा लेटर बॉक्स में जाकर बढ़ गई। आज रात 9 बजे लवली रूम में मिलो। और पत्थर पढ़कर वही रख कर आगे बढ़ा। सुनील ने अपनी घड़ी में समय देखा, 8 बजे थे और उसने लवली होटल के लिए एक टैक्सी ली। लवली होटल चलो। और लवली होटल के रिसेप्शन हॉल पर एक सुंदर युवती बैठी थी। सुनील ने अपना कार्ड दिखाने के बाद कहा, मिस जरा यह बताओ कि 13 नंबर कमरे में कौन ठहरा और कब से है, कहाँ से आया है। मिस्टर कुमार लखनऊ से आए हैं, पिछले एक सप्ताह से रह रहे हैं आप। और कुछ? शुक्रिया। वह कमरा किस तरफ है, प्लीज मुझे बताइए। फर्स्ट फ्लोर पर, तीसरा कमरा। और फिर उसके बाद सुनील 13 नंबर कमरे के दरवाजे पर एक वेटर की ड्रेस पहने खड़ा था और उसने मैनेजर से हासिल की थी। और कमरे में वेटर को बुलाने की घंटी बजाई गई तो मुझे शक अब मुझ पर शक भी नहीं किया जा सकता। और वह उसे खोलकर भीतर गया। ऑर्डर प्लीज। अभी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में एक मेहमान आने वाला है, उसके लिए काफ़ी मंगवाऊंगा। तुम्हें उसमें नींद की दवा मिला देना और यह नींद की गोली, और यह तुम्हारे नाम। सुनील रुपये लिए और नींद की गोली नीचे केबिन में आ गया और वहाँ सिर्फ एक वेटर था। अरे क्या तुम नई भर्ती हुए है, क्या तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मैं आज ही काम पर लगा हूँ, मैनेजर साहब का जान पहचान का हूँ। और सुनील समय गुजारने के लिए इधर उधर की बात करता रहा। घंटी बजी और चौंक कर उसने डैशबोर्ड की ओर 13 नंबर के नीचे लाल रोशनी थी। 13 नंबर पर कमरे में घंटी बजी है, यह सब भी बड़ा अजीब है। वह नाराजगी का भी न करता हुआ बाहर चला गया। और कुछ देर बाद 13 नंबर कमरे में वह एक लड़की को देखकर बुरी तरह चौंका, परंतु सिर्फ ही खुद को संभाल लिया। क्या लाऊं साहब? 2 कॉफी और 2 पेस्ट्री। और सिर्फ ही ऑर्डर सर्व कर गया, लेकिन उसे नींद की गोली काफी में नहीं डाली। अब तुम जाओ और बुलाया जाए तभी डिस्टर्ब ना करना। अच्छा साहब। और सुनील बाहर आकर दरवाजे के पास टिकनी गया और दरी में कान लगाकर आवाज सुनने लगा। तुमने एकाएक क्यों बुलाया? तो कुमार, मम्मी बहुत नाराज हो रही थी। तुम एक गड़बड़ हो गई है मिस रीति डार्लिंग। सुना है कि पुलिस ये केस सीबीआई को सौंप दिया है। अब जिस आदमी को केस सौंपा गया वह बड़ा ही चालाक और जहीन है, वह कभी भी फेल नहीं हुआ। फिर क्या करें? तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने सोचा कि हम दिल्ली से लखनऊ भाग चलें और मामला ठंडा हो जाएगा और फिर यहाँ आ जाएंगे। अचानक मेरे गायब होने से पुलिस को शक हो जाएगा और हमारे सारे प्लान फेल हो जाएगा। नहीं कुमार, यह नहीं हो सकता। हमारी शादी से पहले हम एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा, तो मैं कल होटल को छोड़ रहा हूँ और एक हफ्ता बाद आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि तुम आज ही रात यहीं रहो। देख लो रीति डार्लिंग, यह मत भूलो कि तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम्हें कई रात जानता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें फांसी पर लटका दूँ। मुझे डरा रहे हो, मैं मर जाऊंगी, पर मुझे जाने दो। सुबह सुबह सुबह। अब तुम सुबह ही जाओगी। और फिर अंदर आवाज आती रही थी, सुनने की आवाजें आने लगी, रीति के सुबकने की आवाज आने लगी। सुनील सोच में पड़ गया। अगर यह जब दखल देता हूँ तो मेरे हाथ सबूत नहीं लगेंगे। चुप रहना ही ठीक है, यह लड़की आवारा है।
यह सोच मैनेजर के पास वापस वर्दी करके मैनेजर सुनील कमरे से बाहर निकला और पुरानी ड्रेस में था। अब मुझे सुबह रीति को फ़ोन करना है। और उसने फाइ सुबह सुनील ने फाइल में दीनानाथ के घर का पता देखकर फ़ोन मिलाया और फ़ोन किसी लड़की ने उठाया। क्या रीति बोल रही है? नहीं, मैं मिसेज लता बोल रही हूँ, होल्ड कीजिए, मैं उसे खबर करती हूँ। कुछ क्षण बाद, हेलो, रीति प्रकाश स्पीकिंग। मैं मिस्टर करमचंद बोल रहा हूँ। कल तुम लवली होटल के रूम नंबर 13 में रात को रुकी थी और तुम जिस कमरे में तुम्हारे तमाम फोटो, शर्मनाक फोटो खींचे हैं, अगर तुम फोटो चाहती हो तो 1 लाख रुपया लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलो। क्या बकते हो? कौन हो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं मिस, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं कुमार से कह दूंगा कि तुम पुलिस के यह बता चुकी हो कि दीनानाथ का कत्ल में कुमार का हाथ है। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, मैं 1 लाख रुपये ला रही हूँ, तुम वहाँ किस हुलिये में मिलोगे? नई दिल्ली स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय के बगल में किताबों की दुकान पर वहीं रहूँगा। और काली जैकेट, काली पैंट में, गले में एक लाल स्कार्फ होगा। और आधे घंटे बाद पुलिस। सुनील निश्चित स्थान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। कृपया ध्यान दीजिए, लखनऊ से चलने वाली दिल्ली जाने वाली 119 अपर सुपर फास्ट गोमती एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 5 पर आ रही है। गोमती एक्सप्रेस अभी तक नहीं आई। और अभी यह सोचते हुए सामने रीति को देखकर मुस्कुरा। रीति एक ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। मिस्टर करमचंद, यह मिस्टर रुपये लाई हूँ। जी हाँ, भारत कहीं सुरक्षित स्थान पर चलें। और हाँ, मैं खुद यही कहने वाला था मिस। आप वैसे आप मेले घर की भले घर की लड़की हैं। शायद आप नहीं जानती कि आप किस आदमी के चंगुल में फंस गई हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब, मैं आपको मतलब की ही बात बताने जा रहा हूँ। कुमार ने अब तक 7 बीवियों का पति बन चुका है और हर के बाद नई बीवी की शादी करने के अपनी 8वीं बीवी बनोगी शायद। आप सेटअप। मुझे अपने फ़ोटो चाहिए, फालतू बकवास नहीं। फ़ोटो तो मिलेंगे ही, मैं तुम्हें रुपये भी नहीं लूँगा। बस यह बता दो कि दीनानाथ की कत्ल कुमार से करवाया है या कि नहीं। और यह सुनकर रीति के चेहरे पर बदमाशी हो गया और तेज कदमों से चलने लगी। और सुनील भी सतर्क हो गया। जैसे ही उसने साथ चला और एक कार आई, तभी उसके कार गुजरी, उसमें से फायर किए गए दाएं दाएं। और लेकिन सुनील सावधान था, फुर्ती के साथ कार की ओट में कूद गया और जवाबी फायर कर चुका था दाएं दाएं। और निशाना अचूक। कार का दोनों टायर फट गए और कार रुक गई। रुकते ही 2 आदमी सुनील की तरफ झपटे। पास आकर उन्होंने गोली चला दी। लेकिन सुनील अनुभव जासूस हवा में उछलता हुआ पीछे 2 फायर कर ठोक दिए दाएं दाएं। और फिर नीचे गिरते ही उछला और उन दोनों पर ऊपर जा गिरा। और अप्रत्यक्ष हमले से कतई तैयार नहीं थे और दोनों को करारा हाथ था। और तभी एक गश्ती पुलिस दल उन दोनों को आधा बचा। आप इन्हें पकड़कर ले जाइए, अपने साथियों के पीछे आता हूँ। आप इन्हें पकड़ कर ले जाइए, साथियों मैं पीछे आता हूँ। और उसके पहुंचने से पहले रोड पर खड़ी कार लेकर भाग खड़े हुए। रीति भी उनके साथ थी। पकड़ लो कार, मेरी कार। और कार पुलिस हीरो होंडा ने सुनील से उनके पीछे लग गया। मोटरसाइकिल का मालिक पकड़ो पकड़ो चलाता रहा, पर लेकिन वह लाल रंग की कार के पीछा करता रहा। अब आबादी से बाहर आते ही कार से गोलियां बरसाई गई दाएं दाएं। और लेकिन होंडा को गति बढ़ा दी और वह
कार के बिल्कुल करीब पहुंची और उसने इससे पहले कि गोली चलाई जाती कि वह छत पर कूदा। होंडा को ढलान से लुढ़कती चली गई। कुमार वह छत पर आ गया है और बच्चू इस बार और कुमार एकदम से लहराने लगा। बच्चू इस बार पाला सुनील से पड़ा, कुत्ते की मौत मुनासिब होगी। ओह, बाल बाल बच गए। और इसी के साथ कार बैलेंस बिगड़ा और वो खाई में जा गिरी, लेकिन सुनील खाई के किनारे पेड़ पर साका पर झूल रहा था। और लगभग 1 घंटे बाद जब वहाँ पुलिस पहुंची तो सुनील ने पेड़ की शाखा से लटक रहा था, उसी की मदद से बाहर नीचे उतारा गया। और पास वह नीचे पहुंचा तो कुमार और लाशें देख कर खड़े थे। यह केस अब पेचीदा होता चला गया है। एक कड़ी मिली, वह भी टूट गई। आवश्यक कार्रवाई के बाद वह अपने फ्लैट पर गया और एक नए सिरे से इस केस के बारे में सोचने लगा। रीति कुमार बेशक दीनानाथ के कातिल हो सकते हैं, वो हो सकता है उन्हें कत्ल कराया हो, परंतु केक में जो दवा मिली गई थी उसमें किसने मिलाई? क्या रीति अगर मिलाई तो कारण क्या हो सकता है? उधर पुलिस स्टेशन पर तुम्हें सीआईडी इंस्पेक्टर पर हमला किसने कहने पर किया? साहब, कुमार हमें 200 रुपये दिए थे। कुमार के बारे में और क्या जानते हो? सच सच बता दो। तुम सरकारी गवाह बनाकर मामूली सजा देंगे। सच हम सच से हम सब बताएंगे। हाँ, सच हम बच जाएंगे। और उसी रात सुनील दीनानाथ की कोठी पर लता के कमरे में के पास खड़ा था और सोच रहा था कि अगर लता भगवान की मूर्ति के आगे बैठी सुबक रही थी। और तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला और दस्ताना पहने एक रिवॉल्वर लेकर उभरा। और दस्ताने हाथ वाले हाथ ने उंगली पर ट्रैगर पर की ओर एक धमाका हुआ दाएं, और निशाना चूक था। गोली पार गुजर गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सुनील तेजी से ऊपर की ओर भागा। ऊपर गलियारे में मुड़ते ही वह टकराया। कौन? ओह, सुनील, सीआईडी इंस्पेक्टर। और यह गोली किसने चलाई है और किस पर चलाई है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कोई। घबराने घबराने की लता जी, मैं आ गया हूँ। आप कौन है? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर का आदमी हूँ, सीआईडी का आदमी हूँ। और सुनील की यह बात खत्म ही हुई थी कि उसी क्षण किसी के गिरने की आवाज़ और सीढ़ियों पर लुढ़का। और वह कौन है? बोलो वरना गोली मार दूंगा। और कहने के साथ ही बिजली की तेजी से पलटा। ठहरो, ठहरो, रुक जाओ। लेकिन अज्ञात व्यक्ति रुका नहीं हूँ, बल्कि और तेजी से वह हाथ से निकल जाएगा। और जब वह दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, वरना हाथ से निकल जाएगा। और यह सोचने के साथ ही वह छलांग मारी और दोनों हाथ एक साथ बांधे हुए शीशे की प्रहार किया। लेकिन उधर सुनील देखते ही व्यक्ति ने पीछे से रॉड खींच ली और फिर वार किया और असावधान था। इससे पहले हमलावर को पता चलता एक गुस्सा प्रतिद्वंदी पर चढ़ा। अपराधी मुझसे बच कर भाग जाए तो मैं लानत है। और सुनील कहकर सामने टूट पड़ा। हाय, मर गया। और कुछ देर पर कब्जे में ले लिया। बोलो, रिवॉल्वर कहाँ है जो तुमने गोली चलाई थी? मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। तो फिर तुम दीनानाथ के कमरे में रुपये देने गए थे और 1 लाख रुपये का के साथ गहरा दोस्त होने के कारण मैंने बिना लिखा पढ़ी दे दिए थे। ओह, तिजोरी में रखे रुपये दीनानाथ ने मेरे लिए लाया था। उसकी मौत के बाद एक रास्ता था कि वह रुपया चुपचाप निकाल लूँ, और तिजोरी का कॉम्बिनेशन मुझे पता था। बस मैं रुपया ले निकालने था, गोली से घबरा कर भाग गया। और बदहवासी और घबराहट में सीढ़ियों में मेरा पैर फिसल गया। बाकी तुम जानती हो। बेशक मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। दीननाथ के कातिल कोई और है। और वह हमलावर एक और चला गया।
तो लता के कमरे में आया और वह बदवासी बैठी हुई सुनील को फंसे स्वर में, कौन था, किसके पीछे गए थे आप? कुछ नहीं, नौकर सीढ़ियों से फिसल गया था। वह बड़े आश्चर्य की बात है कि मिसेस लता इतने करीब से आप पर गोली नहीं लगी। मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा लगा जैसे रिवॉल्वर किसी बच्चे ने चलाई है। और झटके से उसके हाथ कांप गया। यानी कातिल अनाड़ी विक्रम सिंह। लेकिन यह तो हाई ब्लड प्रेशर की दवा का शीशी कहाँ है? वह मेरी सास के पास है। अब आप आराम करें और ज़रूरी काम निपटा लूँ। गुड नाइट। और उस उसके अपने कदमों को रुख राधा देवी के कमरे की ओर कर दिया। और राधा देवी जी और आ रही थी। और राधा देवी, मैं आपका ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। किस लिए? आपको यह बताने के लिए कि राधा देवी, सारा खेल खत्म हो चुका है। आपके कमरे में मुझे ब्लड प्रेशर की दवा की शीशी मिल गई है, जिससे खाने के बाद दीनानाथ की मौत हुई। तुम बड़े खतरनाक हो। और आज जैसे दरिंदगी, मैंने सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील हूँ। आप जैसों के लिए दरिंद और के लिए सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील हूँ। और तो अब तुम जान गए होगे कि दीनानाथ को मैंने ही जहर दिया है और उस लता की वजह से हुआ। उसकी शादी दीनानाथ से हो जाने से सारी जायदाद की हकदार बन जाती और मेरे बच्चे भूखे मरते। उसको रोकने के लिए एक ही रास्ता था, और उसका एक ही रास्ता था कि वह था दीनानाथ की मौत। लेकिन लता की मौत क्यों नहीं की गई? इस अवस्था में दीनानाथ की शादी कर लेता, किसी और से शादी कर लेता, किस किस का कत्ल करती फिरती। और दीनानाथ लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट था। अगर मेरी दवाई अधिक मात्रा में खा लेता तो हृदय गति रुक जाती। मुझे यह पता था। मैंने उस केक में वह दवा बदल दी और बाद में केक का टुकड़ा उसे खिला दिया। और तुरंत ये जब सुबह मुझे पता चला कि दीनानाथ की शादी लता से हो गई है, तो मैंने कुमार नामक एक आदमी को से रीति के मध्य से लता को इंस्पेक्टर और ख़त्म करवाना चाहा, परंतु लता बच गई। और मैंने उस पर गोली चलाई तो मेरी नज़र कमज़ोर होने के कारण वह बच गई। अब मेरी हत्या का प्रयास बेकार हो गया। अब मैं मरने जा रही हूँ। कानून भी सज़ा नहीं दे पाएगा। रुको, पागल मत बनो। और लेकिन देर हो चुकी थी। वह व्हीलचेयर सीढ़ियों से लुढ़कती चली गई। एक और अपाइज पर कातिल का अंत खुद ब खुद हो गया। तुमने तो जैसे जादू कर से पता लगा लिया कातिल कौन है, मगर कैसे? केक के डिब्बे पर फाइल में रिपोर्ट में से मैं समझ गया कि कातिल वह है जो केक के डिब्बे का ढक्कन गलत लगा था। उसकी नज़र कमज़ोर है। और मेरा रहा शक गोली ने दूर कर दिया। जब राधा देवी को लता चलाई, यहाँ तक मैं समझ गया कि कातिल बूढ़ा है और उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। वाह सुनील, मुझे खुशी है तुम्हें मेरे सुहाग के कातिल को पकड़ा। लता जी, इंसान उसके गुनाहों की सजा मिलती है। फिर सभी राधा देवी के मुताबिक हो गए। उन्हें को सुनील को संपर्क करने के लिए चला गया। समाप्त दोस्तों।